2 हफ्ते के अंदर अंदर केवीएस एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, सभी केंद्र स्तर के ऑफिशियल्स कह रहे हैं। एज वी आर स्टैंडिंग अभी जून के महीने में, हमें पता है कि जून एंड में नोटिफिकेशन आएगा और पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था वो 2.5 महीने में कंडक्ट हो गया था। इस बार भी आपको एग्जाम कहीं ना कहीं सितंबर में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर नोटिफिकेशन आने से पहले आप एक पावर पैक्ड और एक बूस्टर तैयारी कर लो तो कैसा रहे? बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के लिए आज मैं और मेरे साथ मौजूद है प्रियांशी मैम। मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी जिससे कि हम लिटरेचर और ग्रामर की एक फुल प्रूफ, जिसे हम बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी कहते हैं ना, वो डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीजीटी पीजीटी आरा 24/7 पर। मैं हूँ आपकी अपनी निधि अरोरा, मेरे साथ है प्रियांशी मैम और हम यहाँ पर लेकर आए हैं एक बहुत ही अमेजिंग सी स्ट्रैटेजी केवीएस टीजीटी 2025 को लेकर के। याद रखिएगा, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना क्योंकि टुवर्ड्स द एंड हम पूरा एनालिसिस देखेंगे इस ग्रामर और लिटरेचर का। नंबर ऑफ डिवीजन आवर्स आपके रहेंगे, डेडिकेटेड आवर्स क्या हैं, और साथ ही साथ में आपको एक सटीक रणनीति मिल जाएगी। तो टू बिगिन विद प्रियांशी मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने 2022-23 के पेपर में क्या एक्सपीरियंस किया कि लिटरेचर और ग्रामर को स्टूडेंट्स को किस हिसाब से डेलीगेट करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? मैम आई थिंक कि स्टूडेंट्स यूजुअली ये करते हैं, लाइक 100% स्टूडेंट्स ये करते हैं जिसमें आधे बच्चे या तो ग्रामर को समय देंगे, लिटरेचर भूल जाएंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द 50% स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि लिटरेचर को समय देंगे, ग्रामर भूल जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। इस स्ट्रैटेजी सेशन में बेसिकली यही हम लोग डिकोड करने वाले हैं कि किस तरह से आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स में प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट लटका तो फिर पूरा पेपर लटक जाने वाला है। एग्जैक्टली, एज यू राइटली सेड कि यहाँ पर हमने ऐसे ग्रेटर दैन और लेस दैन या वर्सेस का साइन नहीं लगाया, हमने प्लस का साइन लगाया है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे कि मैं आपको एक बार लेकर चलती हूँ मैम बैक इन टाइम। 2023 में जब केवीएस का नोटिफिकेशन आया था, बहुत टाइम बाद पहली सेंट्रल लेवल की वैकेंसी थी। उसके बाद ईएमआरएस भी हमने देखा और साथ ही साथ में पैरेलली एनवीएस भी देखा, और स्टेट लेवल के भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए। सब में इतनी सारी वर्सेटैलिटी थी, कहीं ग्रामर 100% है, कहीं लिटरेचर 100% है, और कहीं पर 60-40 रेशियो है। तो आप इसके क्रिटिकल एनालिसिस से ये समझ जाना कि स्ट्रैटेजी में आपको पढ़नी दोनों ही चीज़ें हैं। अब लिटरेचर का सिलेबस काफ़ी वेरिड है, ग्रामर का सिलेबस हाउएवर सेम रहता है मोर और लेस फॉर ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर जो मेरा क्रिटिकल एनालिसिस है वो ये कहता है कि ग्रामर के ये कुछ टॉपिक्स थे जो 5-5 नंबर्स में डिवाइडेड थे, विच इज़ वेरी अनलाइकली एज अपोज टू एनी अदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम। क्योंकि जब बिहार शिक्षक भर्ती में पेपर हुआ था तो आप 10 से 15 क्वेश्चन एक ही टाइपोलॉजी के देखते हो, लेकिन यहाँ पे 5-5 क्वेश्चंस को बहुत ही सिमेट्रिकली और ऑर्गेनाइज्ड वे में डिफाइन किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंसेस के 5 क्वेश्चंस, क्लॉजेस के 5 क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5 क्वेश्चंस जो रिकॉग्नाइज करने वाले होते हैं, वॉइस एंड नरेशन के 5-5 क्वेश्चंस, फिलर्स के 5 क्वेश्चंस और पैराजम्बल्स के 5 क्वेश्चंस। ये लमसम आपको पूरी ग्रामर का आइडिया दे देता है। इतना ही नहीं, मैं आपको ले चलती हूँ ग्रामर के साथ साथ आपके वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो डिवीजन था वो भी काफ़ी सिस्टमैटिक था, क्योंकि पहली भर्ती आई थी तो इसे बहुत ही सिमेट्रिकली और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में कंडक्ट किया था। वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूँ तो लमसम आपके 15 क्वेश्चंस बने थे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस को मिला करके हर टॉपिक से आप 3-3, 4-4 क्वेश्चंस को उठा लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन में हाउएवर आपको जो पैसेज मिला था वो 5 से 10 नंबर का ही वेरिड होता है, जो हर टीजीटी पीजीटी एग्जाम में होता है। अब अगर मैं टेट लेवल पे कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो उसमें ग्रामर भी कॉन्सेप्ट्स आता है, फिगर्स ऑफ स्पीच भी आता है। यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस थे वो विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड थे, टोन बेस्ड थे, थीम बेस्ड थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो ये टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, जो कि कहीं ना कहीं मैच करता है सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से, क्योंकि इसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें से 40% इन्होंने इस सेगमेंट का ले लिया था, या किसी एग्जाम में अगर एचएसएससी का एग्जाम हुआ है तो उन्होंने फिगर्स ऑफ स्पीच पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एग्जाम्स हुए थे, बट
KVS बेहतरीन एग्जाम्पल है आपकी होलिस्टिक अप्रोच का, जिससे कि आप ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन को एक होलसम तरीके से कंप्लीट कर सके। नाउ ओवर टू यू मैम। प्रियांशी मैम, आप थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में समझाइए, फिर मैं कुछ सवाल करूंगी जो बिल्कुल स्टूडेंट्स की मैम। तरफ से आए हैं। बिल्कुल। तो लिटरेचर में जैसा कि हमको पता है कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी सिलेबस है, लाइक लिटरली वी हैव 120 चैप्टर्स अराउंड प्रिस्क्राइब्ड हैं हमारे, जो कि 6 to 10 NCERT में है। नाउ हैविंग सेड दैट, एक क्वेश्चन, एक डाउट जो बहुत ज़्यादा बच्चों को है वो ये है, मैम बुक चेंज हो गई है तो क्या हमें नई बुक को पढ़ना है? मतलब ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस हाँ, न्यू एनसीईआरटी। या तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे कर रही हूँ कि नहीं, आपको नई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। अगर आप अपने केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें जो सिलेबस है वो अभी तक ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है। तो हमें ओल्ड एनसीईआरटी को ही रेफर करना है एज ऑफ नाउ। उसमें बहुत ही अच्छे से एक एक चैप्टर लिस्टेड है, तो अगर आप उस चैप्टर के नंबर को काउंट करोगे तो टोटल 120 चैप्टर्स हैं। नाउ अब आप सोच रहे होगे कि 120 चैप्टर्स मैम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो हाउएवर वो चीज़ हम स्ट्रैटेजी में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे कंप्लीट करने हैं। अगर मैं PYQ को एनालाइज करके बात करूं तो 120 चैप्टर्स में से मैम हमारे सिर्फ 11 चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन बने थे। ओह माय गॉड। तो यहीं पे ही स्टूडेंट्स के सवाल मुझसे भी आए हुए हैं, क्या वो 11 चैप्टर्स ही पढ़कर जाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके? एंड मैम इसका आंसर इज अ बिग नो। वो चैप्टर्स नहीं पढ़ के जाने हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे हमारे बोर्ड्स में होता है, फॉर एग्जांपल PYQ इंपॉर्टेंट होता है, बट थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे आपके 120 चैप्टर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, 11 चैप्टर्स वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो उन्हीं 11 चैप्टर्स में से पूछना इस बहुत ही ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की। क्योंकि अब एक चीज़ और है कि 2018 तक हमारा KVS का जो सिलेबस था उसमें कोर लिटरेचर ही पूछा जाता था। हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर है जिसमें NCERT का ये वाला सिलेबस है, तो हमें पूरे चैप्टर्स करके जाने हैं। ऑल्सो द फैक्ट कि 11 चैप्टर्स में से एक चैप्टर में से फिर वो लमसम 5 to 6 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो सिर्फ 11 चैप्टर भी पढ़कर चले जाएं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी में से सवाल आएगा। नंबर 1 पॉइंट ये क्लियर हो गया। बट अगर वो 11 चैप्टर छोड़ के चले जाएं और बाकी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर ले तो भी ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि रेपिटेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं। नंबर 3 पॉइंट बीइंग कि अगर मान लो हम इनकी समरी पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो क्या काम चल जाएगा? बिल्कुल काम चल जाएगा, क्योंकि KVS के PYQ को एनालाइज करके मैंने देखा कि मैम बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल किंग टेम्पल गया तो किंग टेम्पल घोड़े पे बैठ के गया या फिर वो चल के गया, तो आपको समरी जो है वो बस मन में बिठानी है। मतलब यहाँ पे आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो, नहीं, फैक्चुअल है सब, फैक्चुअल है सब कुछ। ओके, एब्सोल्युटली। और आपने जैसे कि बोला कि 120 में से आपको सारे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो तभी बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए। कोई ट्रिक है क्या इन 120 चैप्टर्स को कैसे लर्न करें? मतलब ये तो इन्फिनिटली मैसिव सिलेबस लग रहा है मुझे, सिलेबाई लग रहा है करिकुलम नहीं करिकुला लग रहा है। हाँ, देखिए उसके लिए तो आपके मेजॉरिटी चैप्टर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूट्यूब पे बच्चों का कवर कर देती हूँ। अराउंड 35 मिनट्स में एक चैप्टर आपका निपट जाता है, जिसमें समरी, थीम्स, एनालिसिस अलॉन्ग विद MCQs मैं करवा देती हूँ बच्चों को। अब ये जो वाइड सिलेबस है, अग्रीड 120 चैप्टर्स हैं, अग्रीड, लेकिन अभी अगर आप आज से ही प्रिपरेशन कर लोगे, अगर आप आज टारगेट ले रहे हो कि मुझे 2 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो बहुत इजीली हो जाएगा। माय एडवाइस इज टू यू पीपल कि भाई एक भी चैप्टर छोड़ के मत जाना, बिकॉज व्हाट इफ उस एक चैप्टर से ही 5 से 6 क्वेश्चंस आ गए तो तुरंत क्वेश्चंस मार्क्स कट हो जाने हैं, तो वो काम नहीं करना है। पॉइंट आपने जो रखा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स पढ़ के चले जाओगे तो हर चैप्टर से 1-1, 2-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके लक पे डिपेंड करता है, आपके फेट पे डिपेंड करता है कि जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप वहीं से ही फ्री के 5 से 6 नंबर स्कोर कर सकते हो, गेन कर सकते हो। तो ये इसके लिए आपको एक थरो नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक वाइड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। अब उस फनल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, जैसे कि मैम ने पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं एक बार ग्रामर की स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। सबसे पहले तो ग्रामर और लिटरेचर की स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हमारे लिए होली, गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एनी एग्जाम दैट यू स्टार्ट ऑफ विद। अगर आज, एज वी स्टैंड इन द मंथ ऑफ जून, अगर आज से जो भी स्टूडेंट ये सुन रहे हैं, प्रेपरेशन आप अपनी स्टार्ट करो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होली ग्रेल है। आप यहीं से
चीज़ों को एनालाइज करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, एक एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज नोट डाउन करो, उसके सब टॉपिक्स बनाओ, उससे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मार्क करो, वहाँ से एनालाइज करो आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। क्योंकि अभी KVS के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, विच ऑफ कोर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर नया पैटर्न आता है, 3 टीयर्स में एग्जाम होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी तक नहीं रही है तो हमारे पास हाई चांस है अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने की। अभी हमारे पास पूरा खाली मैदान है, वी कैन प्ले हियर, ठीक है, विद आवर ओन अकॉर्ड। तो आप ये मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू कीजिए और उसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड कीजिए। क्वेश्चन के ऊपर अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आप फटाफट चीज़ों को समझ पाओगे। आपको पता है कि KVS ने पिछली बार 2.5 महीने में एग्जाम लिया था। ये सिचुएशन, ये पैनिक की सिचुएशन हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिटरेचर का सिलेबस इतना वास्ट है, आपको दोनों ही टॉपिक्स को डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स इक्वल देने हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बिल्ड करना शुरू कीजिए एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, क्वेश्चंस के ऊपर भी आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। वर्सेस मैम लिटरेचर की स्ट्रैटेजी इतने बड़े सिलेबस में कैसे रहनी चाहिए? मैम वही मैंने बोला कि समरी तो आप कर ही लेना। ऑफ कोर्स आप कॉम्प्लेक्स तरीके से आप कवर नहीं कर सकते सिलेबस को, बट हाउएवर आप कुछ करके जाओ ना जाओ। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप एग्जाम के 10 दिन पहले भी देख रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स तरीके से मत पढ़ो, लेकिन समरी करके जाओ एटलीस्ट। समरी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता मैम, सिर्फ आपको समरी पढ़नी है, और स्पेशली लाइक स्कूल की बुक है ये, NCERT है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार बच्चे पढ़ेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। आपको कैरेक्टर्स को मेमोराइज करना है कि एटलीस्ट कौन सा कैरेक्टर कौन सी स्टोरी में प्रेजेंट था, इतना पता होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट थीम्स पता होने चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं तो क्लासेस ले रही हूँ, सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें थीम्स भी नहीं है, जैसे एफिमरल नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल, या फिर नेचर का थीम है, या फिर सिबलिंग डायनामिक्स है। तो मतलब बहुत ही ईजी से थीम्स हैं, बट वही है कि मेरी एडवाइस आपको ये कि आपको पढ़ के सब कुछ जाना है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। In fact, I have seen your narrating the story in 1 minute also. तो आपकी वो 1 minute वाली सीरीज मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो लिटरेचर के टॉपिक्स ये रहेंगे, इसमें आपको कुछ चीज़ें बहुत वास्ट मिल रही है, लेकिन कुछ चीज़ों की सर्टेनिटी है। फॉर एग्जाम्पल फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, आप उसको रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर कर सकते हो, रिटेन रख सकते हो। बट जहाँ वास्ट सिलेबस है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि चीज़ों को लाइवली वे में इमेजिन करना शुरू करो। आपके पास एक विजन होना चाहिए। अगर आपके पास गोल है, विजन बोर्ड है, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। प्लस आपके मेंटोर्स तो हैं ही आपको गाइड करने के लिए, आपके काम को आसान करने के लिए। तो उसके लिए हमारी फ्री क्लासेस होती हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत पूर्वक होकर के इन फ्री प्रैक्टिस क्लासेस में जुड़ना शुरू कीजिए। मैम की जो क्लास है वो 5 बजे होती है लिटरेचर की, TGT PGT ARA 24/7 यूट्यूब चैनल पर। नीचे वीडियो के से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाउएवर जो मेरी क्लास है वो 6 बजे होती है, ये भी ग्रामर की बिल्कुल फ्री क्लास है। मेरी स्ट्रैटेजी जैसे कि मैंने बोला, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करती हूँ, और किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जब हम शुरू करते हैं तो वहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन पकड़ूंगी, वहाँ से वो स्ट्रिंग्स ऑफ क्वेश्चन आपके बनने लग जाएंगे कि क्या पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं और किस एग्जाम में किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का रिपोजिटरी है एक प्रकार की, आप वहीं से ही इन्फर करना शुरू करें। तो मेरी फ्री क्लास आई एम श्योर हैज़ द आंसर टू ऑल योर पॉसिबल प्रॉब्लम्स, एंड आई एम श्योर प्रियांशी मैम भी इतना डेडिकेटेडली, इतना कंपैशनेटली आपको जिस तरीके से स्टोरीज डिलीवर कर रही हैं, जिस तरीके से रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, आपको बस उन फ्री क्लासेस में आना है, जुड़ना है और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना है। मैम मैं तो बोलूँगी कि आप सब 5 से 7 बजे तक अपना पानी चाय वाय लेके बैठ जाइए। शाम का टाइम है, एज इंडियंस ऑफ कोर्स हमें नाश्ता चाहिए, पहले ही लेके बैठ जाओ और 5 से 7 बिल्कुल इस सेशन को एंजॉय कीजिए, पढ़िए और अपना एग्जाम में सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो 5 बजे तो आप पॉपकॉर्न भी लेके बैठ सकते हो, क्योंकि मैम तो बिल्कुल स्टोरी नरेट कर रही है, तो आपको कहानियां सुनने को मिलेगी। सही है। चलो नेक्स्ट मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। अगर आपको कम से कम समय में एक सिलेक्शन एम्बार्क
स्पार्क करना है जो कि इफेक्टिव हो, ना कि सिर्फ अपने इस टीजीटी केवीएस 2025 के लिए, जबकि वो रेलेवेंट हो, एक फाउंडेशन आपका बिल्ड करे, एक बेस को स्ट्रांग करे, जिससे कि आपकी इमारत भी मजबूत बने। तो उसके लिए आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पर्सनलाइज्ड इंटरैक्शन की ज़रूरत होगी, एक आपके पास प्लेथोरा होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स का, नॉलेज का, जो कि टारगेट करे आने वाले सभी भर्तियों को। तो उसके लिए आप हमारे बैचेस में भी जुड़ सकते हो। एज ऑफ नाउ आवर बैचेस आर लाइव। तेजस्वी बैच है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, तो उन बैचेस में भी हमारी क्लासेस हो रही हैं। वी हैव जस्ट बिगन आवर बैचेस, आवर क्लासेस। तो मेरी क्लास जो आपके साथ हो रही है वो है दोपहर को 2 बजे, 2 जून को 2 बजे मैंने ये बैच स्टार्ट किया था। एंड ट्रस्ट मी, ये एक फाउंडेशन बैच है जो सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ना मैम ग्रामर के, ये तो 5-5 नंबर आपको दिलवा देंगे। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपको 5 नंबर आपके स्कोर हो गए हैं, लेकिन आपके पास जनरल इंग्लिश भी है जो आपको मेरिट बनाएगा, जो आपकी है ना। तो जनरल इंग्लिश जो 10 नंबर की है उसके लिए भी आपको यही टॉपिक पढ़ना है। और मैं स्टूडेंट्स को हमेशा रेकमेंड करती हूँ जनरल इंग्लिश को अपना मेन सब्जेक्ट मान के चलो, क्योंकि एक बार अगर वहाँ से हाथ धो बैठे आप, जैसे कि NVSE हमारे इसमें क्वालिफाइंग होता है, तो नो मैटर आपकी सब्जेक्ट में कितनी भी मास्टरी क्यों ना हो, अगर आपने जनरल पेपर में स्कोर नहीं किया, यू विल लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बिल्ड करो फाउंडेशन को, जनरल पेपर हो चाहे आपका मेन पेपर हो, 2 बजे वाली क्लास के साथ जो कि ग्रामर की होती है, एंड जो प्रियांशी मैम की क्लास होती है वो होती है 4 बजे। इनफैक्ट प्रियांशी मैम तो बहुत लंबे समय से अपनी क्लासेस ले रही हैं लिटरेचर की, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, सिंस शी इज़ अ न्यूली एडेड मेंबर टू दिस आरा 24/7 परिवार। आई कैन प्राउडली से कि स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड जो आपको प्रियांशी मैम की क्लास में हैंड्स ऑन लर्निंग देखने को मिल रही है, वो जो क्लासरूम एक्सपीरियंस है ना, ट्रस्ट मी, वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो आपको डेफिनेटली इन दोनों ही बैचेस में जुड़ना चाहिए। अब ये जो 2 तरीका मैंने बताया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ जो अच्छी सैलरी ड्रॉ करना चाहते हैं, जिनके पास एक गोल है, एक विजन है। तो जून एंड में, एज वी स्टैंड हियर, हमें पता है जून एंड में नोटिफिकेशन आएगा और आपका एग्जाम कहीं ना कहीं सितंबर में हो जाएगा, ये आपका गोल है। तो कम समय में सिलेक्शन ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब इधर उधर का स्क्रैप नहीं देखेंगे हम कि यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है तो कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लिया। जिस मेंटोर की बात आपको समझ आती है, अगर यहाँ समझ में आती है, तो अभी किताबें उठाओ और फटाफट से एनरोल करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन है। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। अच्छा, अगर आप केवीएस इंग्लिश ग्रामर सर्च करोगे तो आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी अभी फॉलो कर सकते हो। कुछ दिन फ्री क्लासेस देखो, अपना ट्रस्ट बिल्ड करो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, और उसके बाद आप आरा 24/7 स्टोर पे विजिट कर सकते हो। वंस यू विजिट हियर, आप अपनी लॉगिन डिटेल्स डालिए, और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं यहाँ पर कि मैम पेड बैच है, मैं आपका काम आसान बना देती हूँ। आपको लॉगिन डिटेल्स डालनी है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में टीचिंग पे चले जाना। अब टीचिंग में केवीएस टीजीटी इंग्लिश का हमारा बैच है। नॉट ओनली विल आई हेल्प यू इन योर इंग्लिश ग्रामर के जो 60 नंबर है, जो 50 भी हो सकते हैं, जो 80 भी हो सकते हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं, बट ऑल्सो मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको जनरल इंग्लिश में भी हेल्प करेंगे। एंड प्रियांशी मैम का जो लिटरेचर का वाइड स्पेक्ट्रम है वो आपको सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो मैम बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है आर्मी स्कूल की, Oh, wow. तो उसमें एग्जैक्टली सेम सिलेबस है एनसीईआरटी का। Perfect, तो perfect. ये नोट्स लिटरली आपके लिए अमृत हो सकते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी इस समय एस्पिरेंट्स के लिए। Killing 2 birds with 1 stone. एब्सोल्युटली। चलिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवीएस टीजीटी इंग्लिश में चले जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको इंग्लिश लिटरेचर के 2 फैकल्टीज मिल रहे हैं। वन इज ऐश्वर्या मैम एंड द अदर वन इज प्रियांशी मैम। जनरल पेपर की तैयारी के लिए आपको पेपर 1 की टीम मिल रही है, और मैं तो दोनों ही जगह आपको दिखाई दूंगी। अब यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आप 24/7 हमारी रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। हमारे बैचेस के टाइमिंग्स गिवन है, सीट्स लिमिटेड है, बस एक लोचा है। अगर आप उस अर्ली बर्ड के विजेता बनना चाहते हो, अर्ली बर्ड बन के ग्रैब करना चाहते हो, तो जाइए अभी बैच की डिटेल्स देख लीजिए, डेमो क्लासेस वगैरह सब टीचर्स की अवेलेबल है, वो देखिए। फ्री क्लासेस हैं ये सारी, कोई भी एक्सेस कर सकता है। हमारे स्टडी प्लान को चेक कीजिए, मैंने इस बार बहुत अलग तरीके से अपने स्टडी प्लान को डिफाइन किया है। बाय नाउ पे जाइए और ये देखिए, आपके बैच का प्राइस वैसे तो आपको 10,000 का मिल रहा है, बट एक कूपन कोड लगाते हैं। बताइए मैम क्या लगाना है? मैम YT20। YT20, ठीक है। ये एक डिस्काउंटेड कूपन कोड में दे रही हूँ। YT20 लगाने पर आपका कोई भी जो बैच है वो 2,000 का आपको
मिल रहा है इसको। ये जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो 1900 का पड़ जाएगा। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप किसी भी फैकल्टी का कूपन कोड लगा सकते हो, लेकिन तैयारी आज से और अभी से शुरू करो, क्योंकि हमने कमर कस ली है, हमने अपनी तैयारी बहुत पहले से कर चुके हैं। बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। अब आपकी बारी है। बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय संगठन, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ। अगर आप उसका पार्ट एक बनना चाहते हैं, देन नाउ इज द टाइम टू प्रोक्योर, नाउ इज द टाइम टू थ्राइव। Absolutely. यस, तो आप शुरू कीजिए मैम, एनी फाइनल हाँ वर्ड्स, जी, कंक्लूडिंग वर्ड्स? कंक्लूडिंग वर्ड्स में मैं ये बोलना चाहूँगी, जो इनफैक्ट मैंने अपने लॉन्च सेशन में ही बोला था कि यू कैन, अगर आपके में वो विल पावर होगी ना, अगर लिटरली आप में वो इच्छा होगी कि नहीं मुझे करना है, तो चाहे लिटरेचर का सिलेबस कितना भी वास्ट क्यों ना हो या फिर ग्रामर का सिलेबस कितना भी वास्ट क्यों ना हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ आप वो माइंडसेट रखिए कि मुझे क्रैक करना है, तो आप कर लोगे। और आज से ही, जैसा कि मैम ने बोला, आप विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज से ही अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसके अलावा कोई क्वेरीज है सो लेट अस नो, ताकि हम FAQ राउंड की सीरीज के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। हाउएवर आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ह्यूमंगसली पहुंचाएं उन सभी स्टूडेंट्स तक जो KVS के एक भावी एस्पिरेंट हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आपके और हमारे अपने परिवार TGT PGTR 24/7 को। थैंक यू।